डीआर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के सभी विद्यार्थियों का मैं गजेंद्र सिंह कविया तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार भी स्वीकार हो। मित्रों, जिस प्रकार हम क्रम से है चौहान वंश का इतिहास जान रहे हैं, उससे पहले हमने मेवाड़ का इतिहास जाना, हमने अजमेर शाखा का इतिहास जाना, हमने रणथंभौर शाखा का इतिहास जाना, उसी प्रकार चौहान वंश का आज जालोर का गौरवपूर्ण इतिहास जानते हैं। और जिस प्रकार जो पूर्व के वीडियो हैं उनमें आपकी जो प्रतिक्रियाएं मिल रही है उनके अनुसार हम अपेक्षित सुधार भी करते जा रहे हैं। फिर भी कोई सुधार आपकी गुंजाइश आपको नजर आए तो आप अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी देना ना भूलें। आइए मित्रों, आज जानते हैं अपन जालोर का इतिहास। मित्रों, इस जालोर का प्राचीन नाम था जाबालीपुर। जालोर का प्राचीन नाम क्या था साहब? अगर पूछा जाए तो जालोर का प्राचीन नाम बताना हमें जाबालीपुर, और यही जाबालीपुर अपभ्रंश होकर के आज जालोर के नाम से जाना जाता है। इस जाबालीपुर या जालोर के ऊपर सबसे पहले प्रारंभ में जिन्होंने राज किया वो कौन थे? प्रतिहार। प्रारंभ में प्रतिहारों ने राज किया, जिन्हें गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। प्रतिहारों ने शासन किया और यही प्रतिहार जब यहां कमजोर पड़ते दिखे तो कालांतर में ये प्रतिहार कन्नौज चले गए। बदायूं, कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहां पर ये चले गए। और बाद में इस जाबालीपुर या जालोर पर जिनका शासन होता है वे होता है चौहानों का। याद रखना, जालोर के चौहान वंश या जालोर के चौहान राजवंश की अगर अपन बात करें, वंश क्या? चौहान राजवंश की स्थापना 1182 में हुई थी साहब, 1182 में। और 1182 में जालोर में चौहान राजवंश की स्थापना जिस व्यक्ति ने की उनका नाम था कीर्तिपाल। कीर्तिपाल महत्वपूर्ण प्रश्न है। जालोर में चौहान राजवंश की स्थापना किसने की साहब? कीर्तिपाल ने। और जो जालोर का जो चौहान राजवंश है ये जिस नाम से जाना जाता है वो कहलाते हैं सोनगरा। सोनगरा कहलाने के पीछे कारण क्या है कि जालोर का जो किला है, इस जालोर के किले को कहा जाता है सुवर्णगिरी। स्वर्णगिरी, और यही स्वर्णगिरी अपभ्रंश बनकर के बन गया सोनगढ़। सोनगढ़ पर राज करने वाला कहलाए सोनगढ़ा, और सोनगढ़ा को हमने कर दिया सोनगरा। तो इस प्रकार ये जो सोनगरा है ये सोनगढ़ से बने सोनगढ़ा या सोनगरा। तो जालोर के किले का नाम सोनगढ़िया स्वर्णगिरी है। सोनगढ़िया स्वर्णगिरी पर राज करने के कारण जालोर का चौहान वंश कहलाता है सोनगरा। जिस प्रकार जो अजमेर के जो चौहान राजवंश है वे सांबरिया कहलाते हैं, जो सांबर से निकले। हाड़ौती के जो चौहान हैं वो हाड़ा कहलाते हैं। जैसे सिरोही के जो राजपूत हैं वो देवड़ा कहलाते हैं। उसी प्रकार जालोर के जो चौहान राजवंश है वो कहलाते हैं सोनगरा, और सोनगरा शब्द की उत्पत्ति हुई सोनगढ़ या स्वर्णगिरी किले से। ये जो चौहान वंश की स्थापना करने वाला था कीर्तिपाल, इसको एक और नाम से जाना जाता है कीतु। और मित्रों, इसी कीतु को कीतु एक महान राजपूत, कीतु एक महान राजपूत के नाम से भी जाना जाता है। किस शासक को कीतु एक महान राजपूत की संज्ञा दी गई है? कीर्तिपाल को। और ये संज्ञा या ये उपाधि किसकी है साहब? कीर्तिपाल की। कीर्तिपाल की उपाधि क्या है? कीतु एक महान राजपूत। ये उपाधि देने वाला कौन था? मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी ने जालोर के किस शासक को एक महान राजपूत कहा है? कीर्तिपाल को। इस मुहणोत नैणसी ने कहा। कल को ये भी पूछ सकते हैं मुहणोत नैणसी कौन से खेत की मूली साहब? ये कौन है? मुहणोत नैणसी निवासी था जोधपुर का। जोधपुर के एक जैन परिवार में इनका जन्म हुआ और जोधपुर के राजा थे। कहां के राजा? जोधपुर के राजा, जिनका नाम था जसवंत सिंह। इन जसवंत सिंह का था ये दीवान। जसवंत सिंह का दीवान था। जसवंत सिंह के बारे में विस्तार से अपन चर्चा उस समय करेंगे जब अपन मारवाड़ का इतिहास जानेंगे, लेकिन चर्चा यहां मुहणोत नैणसी की होनी लाजमी है। मुहणोत नैणसी ने कीतु
एक महान राजपूत की संज्ञा किसे दी? कीर्तिपाल को। ये मुणोत नैणसी कहां के रहने वाले थे? जोधपुर के। ये किसके दीवान थे? जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के दीवान। और मुणोत नैणसी ने तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी है, और इन्होंने जो दो महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी है उनमें एक तो है मुणोत नैणसी की रचना, उसका नाम है मारवाड़रा परगनारी विगत। मारवाड़रा परगनारी विगत एक ऑथेंटिक किताब है। दूसरी इन्होंने जो रचना लिखी उसका नाम है नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात। इसमें दो शब्द नहीं है, एक विगत और एक ख्यात। क्या है साहब? याद रखना, जिन ग्रंथों के पीछे बात, ख्यात, वचनिका, दवावेत या बात एक ही है, ऐसे लगे सोच लीजिए सारे के सारे ग्रंथ हैं ये गद्य में लिखे गए हैं। साहित्य के 3 रूप होते हैं, गद्य, पद्य और चंपू। जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं उसी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ गद्य का कहलाता है, लेकिन वही अगर कविता में ढाल के लिखा जाए तो वो पद्य कहलाता है। लेकिन जब गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण कर दिया जाता है वह ग्रंथ चंपू कहलाता है। जो गद्य में ग्रंथ होते हैं जो इतिहास से संबंधित होते हैं, ऐतिहासिक गद्य ग्रंथों को होता है बात, ख्यात, वचनिका, दवावेत या वात। तो ख्यात, वात, वचनिका, दवावेत और वात जिन ग्रंथों के लगा हो सोच लेना इतिहास ग्रंथ हैं, और किस विधा में लिखे गए हैं? गद्य में लिखे गए हैं। इस प्रकार ये मुणोत नैणसी गद्य का एक प्रसिद्ध लेखक था जिसने 2 रचनाएं लिखी, एक मारवाड़रा परगनारी विगत और एक नैणसीरी ख्यात, जो जोधपुर के राजा जसवंत सिंह का दीवान था साहब। इस मुणोत नैणसी को भी एक उपनाम से जानते हैं। मुणोत नैणसी का जो उपनाम है वो है राजपूताना का अबुल फजल। राजपूताना का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मुणोत नैणसी को। मुणोत नैणसी को राजपूताना का अबुल फजल किसने कहा साहब? तो इसको राजपूताना का अबुल फजल कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद ने, प्रसिद्ध इतिहासकार है मुंशी देवी प्रसाद, और मुंशी देवी प्रसाद ने इनकी तुलना अबुल फजल से की है। तो मुंशी देवी प्रसाद ने मुणोत नैणसी को क्या कहा? राजपूताना का अबुल फजल। राजपूताना का अबुल फजल मुणोत नैणसी को किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद ने मुणोत नैणसी को क्या कहा? राजपूताना का अबुल फजल। और ये मुंशी देवी प्रसाद जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, ये जयपुर के निवासी थे। तो मित्रों इस प्रकार देखिएगा, दोबारा एक एक बात की चर्चा करते हैं। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर है, जिस पर प्रारंभ में राज किया था प्रतिहारों ने, या गुर्जर प्रतिहार कहते हैं, जो चले गए कन्नौज यूपी में, और यहां पर चौहान राजवंश की स्थापना होती है। वो चौहान राजवंश के जो है वो कहलाते हैं सोनगरा। और इस राजवंश की स्थापना 1182 में कीर्तिपाल या कीतु ने की। कीर्तिपाल या कीतु ने की। इस कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजपूत के नाम से जाना जाता है, और ये उपाधि देने वाला था मुणोत नैणसी। और मुणोत नैणसी ने मारवाड़रा परगनारी विगत और नैणसीरी ख्यात के नाम से 2 गद्य ग्रंथ लिखे हैं जो इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मुणोत नैणसी जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के दीवान थे, जिन्हें राजपूताना का अबुल फजल कहा जाता है। इन्हें राजपूताना का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। मुंशी देवी प्रसाद जयपुर के निवासी एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। हाँ तो मित्रों, आइएगा जालोर के इतिहास के बारे में विशद चर्चा अपन करते हैं, और जितनी जानकारियां मुझे है आप तक प्रेषित करने का प्रयास करता हूं। इस जालोर का सबसे प्रसिद्ध जो राजा हुआ है वो आप सभी जानते हैं, प्रसिद्ध शासक हुए हैं जिनका नाम है, आप सभी जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध राजा है कान्हड़देव। कान्हड़देव सोनगरा। ये सोनगरा चौहान होते हैं, ये पहले भी मैं आपको बता चुका। कान्हड़देव सोनगरा ये सबसे प्रसिद्ध शासक हुए जो उद्भट वीर थे और भारतीय सनातन परंपरा के रक्षक थे, भारतीय ध्वज के रक्षक थे। और इन्हीं कान्हड़देव सोनगरा का समकालीन दिल्ली का जो सुल्तान था वो था अलाउद्दीन खिलजी, जो बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। ये ना जाने दुष्ट का नाम कितनी बार आ चुका। ये अलाउद्दीन खिलजी 1296 में अपने चाचा को मारकर शासक बनते हैं, और 1316 तक ये दिल्ली पर राज करता है अलाउद्दीन खिलजी। ये बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। इस अलाउद्दीन खिलजी ने 2 सेनापति भेजे, एक का नाम था नुसरत खां और दूसरे का नाम
उल्गू खां। ये नाम अभी अपन ने जो रणथंभौर का इतिहास जाना उसमें भी ये नाम आए हैं। और नुसरत खां और उल्गू खां दोनों को भेजा साहब इसने 1298 में गुजरात अभियान पर। अब साहब दिल्ली से गुजरात जाना होगा तो निश्चित रूप से जालोर से होकर गुजरना पड़ेगा। और ये गुजरात अभियान पर निकले तो रास्ते में आया जालोर, जहां पर सनातन संस्कृति का संरक्षक कानड़देव सोनगरा राज कर रहा है। जालोर जब इनकी सेना आई, इन्होंने राजा के पास एक पत्र भेजा, एक संदेशवाहक भेजा कि हमें गुजरात जाने के लिए, गुजरात में लूटपाट करने के लिए जालोर से होकर के मार्ग दीजिए। इस बात का पता जब कानड़देव सोनगरा का चला, उसने कहा जो ब्राह्मणों और गौ की हत्या करता है, जो मंदिरों को नेस्तनाबूद करता है, मंदिरों में लूटपाट करता है, ऐसे आतताई को जालोर के क्षेत्र में पांव रख करके उस मेरी मातृभूमि को अपवित्र करने का कोई हक नहीं है। अगर तू फिर भी ज्यादती करता है, मेरी मातृभूमि से होकर के निकलता है, तो मेरे से दो दो हाथ करने पड़ेंगे। उस समय मौके की नजाकत को देखते हुए नुसरत खां और उल्गू खां दोनों ने जालोर का मार्ग छोड़ा और ये साहब मेवाड़ होते हुए गुजरात के लिए प्रस्थान करते हैं। और कहां जाते हैं? गुजरात। और इस गुजरात में जाकर ये नुसरत खां और दोनों ने सोमनाथ मंदिर लूटा साहब, सोमनाथ मंदिर लूटा। काठियावाड़ को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। और ये जो सोमनाथ का जो शिवलिंग था, इस शिवलिंग को एक बैल की खाल में लपेटकर, जिंदा बैल की खाल निकाली और उस शिवलिंग को लपेट करके ये लेकर के वहां से चल पड़े। अब साहब अथाह माल असबाब इन्होंने लूटा था और एक विजय का दर्प था कि साहब हमने गुजरात को नेस्तनाबूद कर दिया, गुजरात को लूटा है, शिवलिंग को हमने बैल के चमड़े में लपेट रखा है। और इसी अभिमान में नुसरत खां और उल्गू खां फिर किस ओर राह करते हैं? जालोर की ओर राह है। लेकिन साहब जालोर के उद्भट वीर कानड़देव सोनगरा का एक सेनापति होता है। नमन करता हूं ऐसे महान सेनापति को जिसका नाम होता है जयंत देवड़ा, जिसे जेता देवड़ा के नाम से भी जाना जाता है। जब ये साहब यहां पर इस गुजरात को लूट लाट के आए, उस समय ये टाइम हो चुका था 1299 का, जबकि ये गुजरात में गए थे वो साल था 1298 का। गुजरात को लूट करके नुसरत खां और उल्गू खां वापस लौटे, वो 1999 की बात है। जयंत देवड़ा को पता चला और साहब जयंत देवड़ा को कानड़देव ने आज्ञा दी और जयंत देवड़ा करता है नुसरत खां और इन दोनों पर आक्रमण। किस पर किया साहब? नुसरत खां और उल्गू खां पर आक्रमण किया और दोनों की बुरी तरीके से हुई हार। इनको दोनों की हार किसके हाथों हुई? जयंत देवड़ा के हाथों। और मित्रों, ये जो सोमनाथ का शिवलिंग था, इस शिवलिंग को छीनकर, मुख्य उद्देश्य ये था छीना और गंगा जल से धुलवा कर एक गांव है, जो गांव आज भी है जालोर जिले में, सरना गांव कहां है? जालोर। इस जालोर में स्थापित करवाया। और आज भी साहब राजस्थान जालोर में इस सरना गांव में सोमनाथ का मंदिर है। जो शिवलिंग अलाउद्दीन खिलजी सोमनाथ का शिवलिंग लूट के ले जा रहा था, उल्गू खां और नुसरत खां, उसको छीना किसने? जयंत देवड़ा ने, कानड़देव के आग्रह पर। और ये सोमनाथ का शिवलिंग आज भी सरना गांव में है और इसकी स्थापना किसने करवाई? जयंत देवड़ा ने। और जयंत देवड़ा ने इसको ये स्थापित किया कब साहब? 1299 में। इस प्रकार गुजरात से जो भी माल असबाब लूट के लाए थे, वो सारा माल असबाब जयंत देवड़ा ने इनसे छीना और उसी माल से, उसी धन से इन्होंने सरना गांव में सोमनाथ महादेव का मंदिर बनाया, जो आज भी उस गौरवपूर्ण अध्याय का इतिहास हमें बताता है। और हां, इस युद्ध में जयंत देवड़ा ने शिवलिंग छीनकर सरना गांव में स्थापित तो किया ही किया। इस जयंत देवड़ा ने क्या किया? इन नुसरत खां और उल्गू खां के साथ ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इस खिलजी का एक दामाद था, का जमाई था दामाद, और दामाद का नाम था शमशेर खां।
शमशेर खां, इस शमशेर खां को बंदी बना लिया। नुसरत खां और उल्गू खां भाग गए और इनके पास बंदी कौन बन गया? शमशेर खां। और शमशेर खां कौन साहब? अलाउद्दीन खिलजी का दामाद। जितना प्रयास करना था उतना कर लिया, जितना प्रयास करना था उतना कर लिया। उस समय अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करने की स्थिति में भी नहीं था, क्योंकि पिछले अध्याय में आपने पढ़ा होगा इन्हीं दिनों वो रणथंभौर के खिलाफ अभियान में भी उलझा हुआ था। इसलिए रणथंभौर अभियान को बीच में छोड़ करके वह इधर आने की स्थिति में नहीं था। और इस शमशेर खां को छुड़ाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की बेटी आती है फिरोजा, और यहीं से प्रारंभ होती है फिरोजा और बीरमदेव की लव स्टोरी, फिरोजा और बीरमदेव का प्रेम। साहब जालोर के दरबार में आती है और गुहार करती है, आप मेरे जीजाजी को छोड़ दीजिए। उस समय दंगल का आयोजन हो रहा था। कानड़ देव अपने सिंहासन पर बैठे थे और कानड़ देव के एक बहुत ही तगड़ा पहलवान दरबार में रहता था, जो कानड़ देव के पुत्र बीरमदेव का शिक्षक था, उसका उस्ताद था, जिसका नाम था, कर्नाटक का पहलवान था पंजू पायका। और पंजू पायका और उस बीरमदेव के बीच में जो कुश्ती हो रही थी, उस कुश्ती में फिरोजा ने देखा, उस अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा ने जब देखा कि बीरमदेव सोनगरा क्या सुंदर देह यष्टि वाला, कितना उद्भटवीर, जिसने उस अपने उस्ताद पहलवान पंजू पायका को चारों खाने चित कर दिया। और वहीं फिरोजा, हम दिल दे चुके सनम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। और फिरोजा मन ही मन प्यार करने लग जाती है कानड़ देव के पुत्र बीरमदेव से। इसने जो आग्रह किया, इस आग्रह पर शमशेर खां को कानड़ देव छोड़ देता है और फिरोजा इसे लेकर दिल्ली चली जाती है। हाँ तो मित्रों, इस प्रकार फिरोजा उसे छुड़ा करके ले जाती है और जालोर के इतिहास में शेष जानकारियां अपन और हासिल करते हैं। जालोर के प्रसिद्ध शासक कानड़ देव सोनगरा, कानड़ देव सोनगरा, और कानड़ देव सोनगरा का समकालीन अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली का सम्राट बनता है। अब साहब अलाउद्दीन खिलजी उस समय तो उलझा हुआ था रणथंभौर अभियान में। रणथंभौर अभियान से निपटते ही फिर वह उलझ गया मेवाड़ अभियान में, चित्तौड़ अभियान में। और चित्तौड़ और मेवाड़ दोनों अभियानों में सफलतम रहने के बाद इस अलाउद्दीन खिलजी की नजर जमती है शमशेर खां को बंदी बनाना और गुजरात से लूटे हुए माल को लूटने का बदला लेने के लिए कानड़ देव सोनगरा की ओर ये अपने खड्ग को उठाता है। और ये अलाउद्दीन खिलजी 1305 में, कब की बात है साहब? 1305 में एन उल मुल्क मुल्तानी, 1305 में एन उल्क मुल्क मुल्तानी को ये साहब जालोर के खिलाफ भेजता है। कौन भेजता है? कानड़ देव सोनगरा कि जाओ, जिस प्रकार से हमने मेवाड़ और रणथंभौर को जीता है उसी प्रकार अब हमें जालोर को भी जीतना है। उस समय ये क्या करता है? एन उल्क मुल्तानी और कानड़ देव सोनगरा दोनों के बीच होती है संधि। युद्ध टल जाता है और इस संधि के तहत एक शर्त होती है, वही फिरोजा की शर्त कि कैसे भी हो और बीरमदेव को दिल्ली दरबार में लाओ। इसमें जो बीरमदेव दिल्ली दरबार में भेजा गया साहब। अब दिल्ली दरबार में साहब बीरमदेव से प्यार करने लग जाती है अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा। छुप छुप करके झरोकों से उसे देखती है। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है और देख के तुझको दिल को मेरी चैन आता है। और बीरमदेव घबराया हुआ क्योंकि बापूजी से डरता था, क्योंकि ये रामकली मैं तुझ पे दिल जान से मरता हूं, ये भी सच है लेकिन मेरे बापू से डरता हूं। ये अपने बापू से डरता था और ये फिरोजा बेहद प्यार करती थी। ये कभी कनखियों से देखती, कभी झरोकों से, कभी बगीचे में पेड़ों के पीछे, कभी झुमकों झरोकों के पीछे छुप छुप करके ये इसको बीरमदेव को देखा करती थी। आखिर में साहब इसने तो सबको कह दिया खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, और साहब रूट करके खाना खाना बंद कर दिया। सबने समझाया, अलाउद्दीन खिलजी ने खूब कहा, छोरी तेरे लिए मैं ऐसा ला सकता हूँ, तेरे लिए वैसा ला सकता हूँ, और क्या है ये तो अपना वैसे
अधीनस्थ एक राजकुमार है, इसका क्या करना? बोलो नहीं साहब, प्रीत लगी गधी से तो परी क्या चीज है, प्रीत लग गई तो लग गई, ये तो साहब वैसे उद्भट वीर, क्या सौम्य राजकुमार, क्या शालीन घराने का, क्या एक बहुत बड़े घराने का बीरमदेव, इससे प्यार कर बैठी। आखिर में अलाउद्दीन खिलजी फिरोजा की बात पर राजी होकर के बीरम को कहता है, बीरम हम तुम्हारा विवाह हमारे शाहजादी से करेगा। बीरमदेव टेंशन में, बीरमदेव ने देखा यार करे तो क्या करें। बीरमदेव के साथ दरबार में मालदेव भी गया था, और ये मालदेव था कानड़ देव का छोटा भाई या बीरमदेव का चाचा। बीरमदेव ने देखा क्या करें, बीरमदेव ने मालदेव को बताया। मालदेव ने देखा यार बादशाह की बात को कैसे टाल सकते हैं। आखिर में बीरमदेव ने, दोनों ने एक मंत्रणा की, मंत्रणा के तहत बीरमदेव ने कहा कि मैं क्या करूं साहब, हमारे तो एक परंपरा है कि घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो रिश्ता करते हैं, आप चाचा जी से पूछिए। अब साहब मालदेव ने कहा कि हमारा सौभाग्य कि फिरोजा हमारी बहू बने, हम दिल्ली के हम रिश्तेदार बने, लेकिन हमारी इतनी बिसात नहीं कि आपके रिश्तेदार बन सके। हमारे पास तो ना इतने तगड़े किले हैं, ना इतने तगड़े महल हैं, कुछ ना कुछ करो। और फिर हमारे क्या एक सिस्टम होता है साहब, पंडित जी के पास जन्मपत्री लेके जाते हैं, दोनों की जन्मपत्री में गुणों का मिलान होता है, उसके बाद भी पंडित जी सावा निकालते हैं, सावे के हिसाब से होता है, हिंदू रीति रिवाज से हम तो करेंगे। अलाउद्दीन ने कहा क्यों नहीं, हिंदी रीति से ही होगा और आपके फेरे करवाए जाएंगे, कोई निकाह नहीं पढ़ा जाएगा। तो बीरमदेव ने कहा साहब कुछ मोहलत दीजिए, सावा निकलवा रहे, मकान भी हमारे पास तो कोई मजबूत नहीं, कुछ थोड़ी आर्थिक मदद हो जाए तो मकान बना लेता है कि आपकी राजकुमारी के रहने लायक महल। तो अलाउद्दीन खिलजी 18 हाथियों पर लादकर सोना चांदी हीरा जवाहरात बेचता है, और साहब उसी को लाकर कानड़ देव सोनागरा को दोनों चाचा भतीजा सौंपने की बात ऐसी, और संकट आ गया। कानड़ देव ने देखा यार फिरोजा अपनी बहू बनेगी, विधर्मी को अपने घर में बहू तो नहीं बनाएंगे, और अब यह भी तय है कि अगर हमने इसकी रिश्ते के लिए मना किया तो अलाउद्दीन खिलजी जरूर आक्रमण करेगा। और इस आक्रमण से बचने के लिए कानड़ देव ने जो जालोर का किला है, जिसे स्वर्णगिरी या सोनगढ़ कहते हैं, इस किले का निर्माण प्रारंभ करता है। और हर परकोट, पूरे परकोटे के हर बुर्ज को ये शीशा, क्योंकि पैसा तो खूब भेजा ही था, और शीशा पिला पिला कर शीशे से मजबूत बनाता है। धीरे धीरे 18 हाथियों पर आया हुआ धन पूरा खत्म हो गया, पूरा किला शीशे से मजबूत बन चुका था, अभेद्य किला बन चुका था। लेकिन कुछ जगह बच गई, तो अंतिम जो बुर्ज था, एक बुर्ज था, शीशे की जगह उस बुर्ज में दबा दी गई राख और मिट्टी। देखा किसको क्या पता चलेगा, एक बुर्ज कच्चा भी हो तो पता नहीं, इधर से ही आक्रमण थोड़ी करेगा। एक बुर्ज राख और मिट्टी से बना दिया गया। काफी दिन हुए, फिरोजा से विवाह करने के लिए बीरमदेव नहीं पूछा, और इधर से साफ संदेशा पहुंचा दिया गया कि हम तो फिरोजा से ब्याह नहीं करेंगे, तेरे में दम है तो आर पार की लड़ाई कर। और साहब अब होती है आर पार की लड़ाई। इस प्रकार बीरमदेव जालोर जाकर के अच्छे किले का निर्माण करवा लेता है, और फिरोजा के लिए जब साफ साफ मना कर देता है, और फिरोजा व्याकुल हो जाती है, अब्बा अब्बा मुझे बीरम चाहिए, मैं तो बीरम से शादी करूंगी। और साहब अलाउद्दीन खिलजी 1308 में एक सेनापति को भेजता है जिसका नाम है कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक सेना भेजता है कि जाओ और जालोर को फतेह करो। लेकिन साथ में फिरोजा अपनी एक सहेली को भी भेजती है, और फिरोजा की जो सहेली थी, सहेली का नाम था सनावर। उसे कह दिया कि पहली शर्त तो यह होगी बीरमदेव को बंदी बनाना है जिंदा, और अगर जिंदा बंदी नहीं बनाया गया तो हे सनावर उसका सिर तू मेरे पास लेके आएगी, मैं उसका सिर देखना चाहती हूं, उसका माथा चूम करके फिर मैं स्वर्ग के लिए प्रस्थान करूंगी। सनावर आती है और सेना का नेतृत्व करता है कमालुद्दीन गुर्ग। लेकिन मित्रों जालोर को जीतने से पहले, जैसे रणथंभौर में अपन ने बात की थी, रणथंभौर के दुर्ग की कुंजी है झाइन या छानागढ़ का दुर्ग, उसको जीतना पड़ता है। ये 1308 में कमालुद्दीन गुर्ग जालोर पर आक्रमण करता है, लेकिन जालोर की कुंजी को जीतना पहले बहुत जरूरी है साहब, और वो है सिवाना का किला। सिवाना पड़ता है बाड़मेर में। इस सिवाना के किले पर आक्रमण कर देता है। उस
इस सिवाना का किला को कहते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी, रणथंभौर की कुंजी जैन दुर्ग और जालोर दुर्ग की जो कुंजी है वो कहते हैं सिवाना के किले को। इसी को एक और नाम से जाना जाता है मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। जब मारवाड़ के राजा संकट में आ जाते थे तो सिवाना में शरण लिया करते थे। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है? सिवाना के दुर्ग को। जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? सिवाना के दुर्ग को। और सिवाना पर उस समय राज करते थे शीतल देव। अब साहब शीतल देव यहां के सामंत है जो कानड़ देव के अधीन है। इस कानड़ देव सोनगरा के सामंत हैं। इस शीतल देव पर आक्रमण करता है, यानी कि सिवाना पर आक्रमण करता है 1308 में कमालुद्दीन गुर्ग। ये साहब सिवाना का गिरी दुर्ग, गिरी दुर्ग जो पहाड़ के ऊपर बना हुआ विकट किला हो, बड़ा अद्भुत किला है। इस किले का जो निर्माता था पंवार वंशियों ने किया था, वीर नारायण पंवार। वीर नारायण पंवार। अब साहब वीर नारायण पंवार द्वारा बनाया गया था। उस पर उस समय शीतल देव राज कर रहे थे। इसको चारों तरफ से कमालुद्दीन गुर्ग की सेना ने घेर लिया। अंदर शीतल देव है और चारों तरफ अलाउद्दीन खिलजी की सेना से कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। आखिर में काफी दिनों तक घेरा पड़ा रहा और कमालुद्दीन गुर्ग इसको जीत नहीं पाया। तो इसका एक खास आदमी था जिसका नाम था भावला। ये सेनापति था शीतल देव को। इस भावला को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। ये हमेशा ही राजस्थान में गड़बड़ हुई है। लालच देकर अपनी ओर मिलाया। किसने मिलाया? कमालुद्दीन गुर्ग ने। और इस भावला नामक सैनिक ने बहुत गद्दारी की। इस जालोर, इस सिवाना के दुर्ग में जल का, पेयजल का एकमात्र स्रोत मामादेव कुंड, मीठे पानी का ये मामादेव कुंड। और ये दुष्ट भावला क्या करता है? इस मामादेव कुंड में गो रक्त मिला देता है। गो रक्त मिला दिया। किसने मिलाया? भावला ने। हिंदू गोरक्त और गोमांस मिलाए हुए पानी का सेवन कर ही नहीं सकते। यानी कि गाय तो मां है और मां का रक्त अगर पानी के लोटे में मिला दिया जाए तो थोड़ी पी लेगा। अब साहब इन्होंने देखा ये तो समस्या हो गई, पेयजल के बिना मरेंगे। तो आखिर इन्होंने निर्णय लिया कि आर पार की लड़ाई होगी। और मित्रों, घमासान लड़ाई होती है। और इस घमासान लड़ाई में लड़ते 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 शीतल देव चौहान वीर गति को प्राप्त हो जाता है। किससे लड़ते हुए? कमालुद्दीन गुर्ग से लड़ते हुए। कब? 1308 में। कौन से किले की रक्षा करते हुए? सिवाना। सिवाना के किले को जीतने में अलाउद्दीन खिलजी या कमालुद्दीन गुर्ग की मदद किसने की? भावला नामक एक सैनिक ने। उसने क्या किया? पेयजल के एकमात्र स्रोत मामादेव कुंड में गो रक्त मिला दिया। और इस प्रकार सिवाना दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया? कमालुद्दीन गुर्ग का। अब साहब कमालुद्दीन गुर्ग ने क्या किया? कमालुद्दीन ने दुर्ग का नाम बदल दिया। दुर्ग का नाम खैराबाद किया। खैराबाद किया। अब 1308 में इस दुर्ग पर अधिकार किसका हो गया? कमालुद्दीन गुर्ग का। और कमालुद्दीन गुर्ग ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? खैराबाद। अब साहब कुंजी को जीतने के बाद वे आगे दरवाजे में प्रवेश करते हैं। हाँ तो मित्रों, 1308 में कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना के दुर्ग को जीता। जीतने के बाद उसका नाम खैराबाद कर दिया। और इसके बाद में कमालुद्दीन गुर्ग और जालोर की सेना के बीच में अशेष लड़ाइयां हुई। बार बार युद्ध होते रहे। कभी जालोर की सेना भारी पड़ती है, कभी कमालुद्दीन गुर्ग की। और ये लगातार 1308 से लेकर 1311 के बीच में ये लगातार 3 साल का युद्ध चलता रहा, जिसमें जालोर भारी पड़ती रही। हर बार जालोर भारी पड़ता रहा। कानड़ देव सोनगरा का ये किला जालोर का दुर्ग, जिसका एक एक बुर्ज शीशा पिला करके मजबूत बनाया हुआ, लेकिन केवल एक दुर्ग जो शीशा खत्म होने की वजह से मिट्टी से निर्मित किया गया। आखिर में साहब इस किले पर
1311 में 1311 में वैसे 3 साल की लंबी लड़ाई चली, लेकिन जालोर के किले के पास नहीं आ चुके। और 1311 में वही कमालुद्दीन गुर्ग, इस कमालुद्दीन गुर्ग ने आक्रमण किया। आखिर 3 साल के भीषण संघर्ष के बाद में कमालुद्दीन गुर्ग यहां आ पहुंचता है और इस जालोर के किले को चारों तरफ से घेर लेता है। इस जालोर के किले में शासन कर रहा है वीर कानड़देव सोनगरा। कानड़देव सोनगरा और कानड़देव का पुत्र वीरमदेव, जिसे वीरमदेव भी कहते हैं, सही नाम ब्रह्मदेव होता है। ये वीरमदेव साहब चारों तरफ से किले को घेर करके बैठी है। किसकी सेना? कमालुद्दीन गुर्ग की सेना। ये साहब सेना हर बार कमालुद्दीन गुर्ग मात खाता है, हर बार मात खाता है। लेकिन एक दिन होता है क्या है कि किले में कोई जश्न का माहौल था और जश्न के माहौल में महफिल चल रही थी। और महफिल चली तो उस समय सब कह रहे थे कि जालोर का किला भेद दे, इसको कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं जीत सकता। उसी समय एक हवा का झोंका आया और 2 कंकाल लटके हुए थे, उनकी खोपड़ियां आपस में टकराई। वो कंकाल थे किसके? दैया राजपूत थे, जिन्होंने जालोर से कभी कोई बदमाशी करी। उस बदमाशी के परिणाम स्वरूप कानड़देव ने दोनों को फांसी पर लटका दिया। दोनों के मरने के बाद तक उनके सब लटके रहे, वो कंकाल हो गए तब तक भी लटके रहे, ताकि अन्य सैनिकों को पता चले कि जालोर से गद्दारी करने का नतीजा क्या होता है। वो दैया राजपूत थे, दैयाओं की वो टकी हुए जो कंकाल थे, एक हवा का झोंका है, दोनों की खोपड़ियां टकराई और अचानक किसी सोनगरा सरदार ने मजाक कर दी कि इस जालोर के किले का ये तुर्क तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये दैया आज कैसे आपस में उछल उछल कर भोटकी भिड़ा रहे हैं, कैसे खोपड़ियों को आपस में टकरा रहे हैं। कहीं ये तो जालोर को हराने का प्लान नहीं बना रहे। इतना कहते सारे सोनगरे हंसने लगे। उस समय इस कानड़देव सोनगरा का एक सेनापति था और सेनापति का नाम था सेनापति बीका दैया, जो रिश्ते में कानड़देव का दामाद भी लगता था। सेनापति द्वारपाल था ये वैसे, बीका दैया। और दैयाओं की वो खोपड़ियां आपस में टकराई, दैयाओं का वहां मजाक उड़ाया गया। इस दैया को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और इस दैया के मन में प्रतिशोध की अग्नि ज्वाला धधकने लगी कि हो सकता है मेरे पुरखों ने जो गलतियां की उसकी सजा उनको मिल चुकी, लेकिन फिर भी अपमान करते इसका बदला लेना पड़ेगा। और ये बीका दैया मिल गया, जैसा हमेशा होता रहा। किससे मिल गया साहब? ये कमालुद्दीन गुर्ग से। और इसने किले की कच्ची दीवार का भेद बता दिया कि एक दीवार है जिसमें शीशा नहीं है। उस दुर्ग को आप ढहा करके आप किले में आसानी से प्रवेश कर सकते हो। आप पूछो कौन सा जो बुर्ज है, कई बुर्ज होते हैं चारों तरफ, इन बुर्जों में से कौन सा बुर्ज है जो कच्ची दीवार है उसकी? बीका को इस बात का पता नहीं था, ये पता नहीं। लेकिन एक दीवार कच्ची, इसका पता कैसे लगाया जाए? तो इन्होंने एक प्लान बनाया। इसने बताया कि जो सबसे जल्दी अंकुरित अगर कोई बीज होता है वो होता है राई का। राई आप रात को बीजो, सुबह उग जाती है, सबसे जल्दी अंकुरित होती राई। तो एक योजना बनाई गई और योजना के तहत उस पूरे किले के ऊपर पानी छिटका गया और पानी छिटकने के साथ साथ उस पर राई छिटकी गई। राई चिपक भी जाती है दीवार पर और पूरे किले को भिगोकर राई चारों तरफ छिटकी गई कि जहां से दीवार कच्ची होगी, शीशे में तो उग नहीं सकती, और जहां मिट्टी और राख होगी वहां राई उगी। और समझ लेना जिस जगह सुबह राई उगी हुई मिल गई, यही दीवार कच्ची है। रात भर में जालोर के आसपास के गांव से जितनी राई थी मुंह मांगे दाम पर खरीद ली गई और पूरे किले के चारों तरफ पानी का छिड़काव देते गए, राई फेंकते गए, राई चिपकती गई। और सुबह जाकर के देखा तो कच्ची दीवार थी, वहां पर राई उग गई। लोगों ने उस रात राई मुंह मांगी कीमत पर बेची। अगले दिन भी लोगों ने राई लेकर के इंतजार किया कि राई आज भी महंगी बिकेगी, लेकिन अगले दिन किसी ने राई
नहीं पूछी, क्योंकि राई से जो काम होना था वो हो गया। इसलिए कहावत चलती है, जो आज भी चलती है, राईरा भाव रात ही गया। उसी रात चले गए, वहां पर राई उगी और उसी मार्ग से कमालुद्दीन गुर्ग जहां से राई उगी थी उस कच्ची दीवार से किले में प्रवेश करता है, किले में घुसा। ये वेद देने वाला जो था वो कौन था? बीका दैया। बीका दैया को इसने कमालुद्दीन गुर्ग ने मिला लिया था और बता दिया था कि अगर मैं जीत गया तो ये तेरे को दे दूंगा। बीका दैया भागा 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 भागा। जमाई भी था कानड़ देव का, अपनी पत्नी के पास पूछता है कि कमालुद्दीन कल जालोर को जीत लेगा और कल से जालोर का राजा मैं बनूंगा। इसने ये भेद बता दिया। भेद बताया साहब किसको? अपनी पत्नी को। पत्नी जो कानड़ देव की भतीजी थी, इस पत्नी को, पत्नी का नाम नमन करता हूं ऐसी महान नारी को, इसका वंदन करने योग्य महान जो नारी थी, इस नारी का नाम था हीरा दे। बीका दैया की पत्नी का नाम था हीरा दे। और हीरा दे को जैसे इस बात का पता चला, हीरा दे भागी 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 सीधी किसके पास पहुंची? कानड़ देव सोनगरा के पास, और बता दी कि मेरे खशम ने ऐसे ऐसे जालोर की आबरू को कुछ लालच में बेच दिया है। और जब ये कानड़ देव सोनगरा को सूचना देने जा रही थी, इससे पहले इस हीरा दे ने इस बीका दैया की हत्या की, पत्ती मार के सती हुई हत्या की। याद रखना, इस बीका दैया की हत्या किसने की थी? इसी की पत्नी ने की थी, जिस पत्नी का नाम था हीरा दे। कितनी मातृभूमि से प्रेम करने वाली ये महिला, जो अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मिट्टी के लिए अपने पति की हत्या कर देती है और जाकर अपने चाचा, अपने ताऊ कानड़ देव सोनगरा को बताती है। ये बहुत ही त्यागी महिला। जब कानड़ देव को पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कमालुद्दीन गुर्ग किले में मारकाट मचाता है। इस मारकाट में कानड़ देव सोनगरा लड़ते 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 वीर गति को प्राप्त, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। महिलाएं कर लेती हैं जोहर और बचा ये बीरम दे। इसको या तो जिंदा पकड़ना था या इसकी मुंडकी काट करके दिल्ली ले जानी थी। बीरम देव को जब पता चला, ये विधर्मी से विवाह करने के बजाय जाता है अपनी कुलदेवी, कुलदेवी हैं सोनगरा राजपूतों की, देवड़ा राजपूतों की, हाड़ा राजपूतों की कुलदेवी है मां आशापुरा। इस मां आशापुरा के मंदिर में जाता है और इस आशापुरा के सामने कमल पूजा कर लेता है। कमल पूजा की। अब महत्वपूर्ण बिंदु है साहब, ये राजस्थान के इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास में से कई घटनाएं हुई कमल पूजा करने की। कमल पूजा को आज की दृष्टि से देखा जाए, कानूनी दृष्टि से तो एक तरीके से आत्महत्या है, लेकिन इसने उनके हाथों पड़ करके मरने के बजाय कमल पूजा की। कमल पूजा करने का मतलब होता है अपना सिर तलवार से काटकर देवी को समर्पित कर देना। इस प्रकार इसने अपना सिर काट करके मां आशापुरा के सामने समर्पित कर दिया। और इसको जो सिर लेने आई थी वो थी सनावर, कहीं लिखा तो था। और इसका जो कमल था, जो सिर था, इस सिर को सनावर सुगंधित तेल के पात्र में रख करके इस सिर को ले जाती है दिल्ली। दिल्ली ले गई, सनावर ने ले जाकर के इसको दिया फिरोजा, और फिरोजा उस चीज की दक्षिणा करती है। और फिरोजा उसका अंतिम संस्कार करने के बाद यमुना में कूदकर सती हो जाती है। तो एकमात्र मुस्लिम राजकुमारी जो किसी हिंदू राजकुमार के साथ सती हुई वो थी फिरोजा। और फिरोजा सती कैसे हुई? जल समाधि ली इसमें, यमुना में कूदकर अंतिम संस्कार करती विधि विधान से, और यमुना में कूद करके वे अपना आत्मदाह कर लेती है। अपने प्यार को नहीं पा सकी तो क्या हुई? इस जन्म में ना मिली तो क्या उस जन्म में मैं मिलूंगी, तेरा वरण करूंगी और मैं तेरे चरणों की दासी बनूंगी। इस प्रकार ये हुआ हमारा जालोर का इतिहास। 1311 में यहां पर होता है एक शानदार हमारे इतिहास की परंपरा के पृष्ठों को उज्जवल करने वाला जोहर व्रत, जिसमें कानड़ देव
केसरिया करता है, बीरमदेव कमल पूजा करता है और तमाम रानियां जोहर कर लेती है। इस प्रकार 1311 में जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। और जालोर पर अधिकार होने के बाद कमालुद्दीन गुर्ग जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर देता है। जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद किया। मारो जलालो बिलालो मारो, जलालाबाद किया। याद रखना, सिवाना का किया था खैराबाद, चित्तौड़गढ़ का किया था खिजराबाद और जालोर का नाम बदलकर किया था जलालाबाद। इसके बाद में वहां पर 3 मस्जिदें भी बनाई गई। एक को कहते हैं तोप मस्जिद, एक को कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद और एक को कहते हैं फिरोजा की मस्जिद, जो आज भी जालोर में है। लेकिन याद रखना 1311 में कमालुद्दीन गुर्ग ने जब इसको जीता, इसको जीतने के बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, जलालाबाद। तो मित्रों, ये हुआ जालोर का इतिहास। आगामी कक्षा में और जानकारी हासिल करेंगे। अब चाहते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।